ये बैलेंस और ये बैलेंस दोनों पे पैंट का पूरे के पूरा इस पे रहता है, इस पे। उसी के लिए हमें ये दो बैलेंस करना है। ये दो नहीं बैलेंस होते तो पैंट पूरा बेंडिंग बेंडिंग हो जाता है, नहीं बैठता। ये दो बैलेंस जरूर है, ये दो बैलेंस करना है, ये दो बैलेंस देख लेना है। ये दो बैलेंस हमें नहीं सेट करते तो पैंट पूरा बर्बाद हो जाता है। अब हमें यहाँ राउंड घुमाना, कहाँ से राउंड घुमाना है? ये जिप का गार्ड जो मैंने रखा है उससे 90 डिग्रीज का मार्क ऐसे करेंगे, 90 डिग्री है। ये स्मूथ वाला क्लॉथ क्या होता है, सिलाई करते वक्त थोड़ा सरकता है, ज्यादा होता है। उसी के लिए ये आएगा 31 आएगा। देख लो कितना बेहतरीन से मैं समझा रहा हूँ ये हिसाब के बारे में। ऐसे बेहतरीन से कट करो जब पैंट बहुत अच्छा बैठेगा। हेलो दोस्तों, मैं आपका फैशन टेलर मास्टर आरिफ। अब मैं आपके सामने एक स्पेशल पैंट, इसमें स्पेशल होता है इनको हेवी स्टमक है। ऐसे पैंट साइज तो बड़ा होता है, क्लॉथ हमको 120 ही आता है। इसमें हमें कैसे बरो करते हैं ये सब आपको इसमें डिटेल से समझाता हूँ। आप लोग वीडियो एंड तक देखिए, जब आपको पता चलेगा कैसे कटिंग करना है, कितने भाग करना है, कौन से शेप लगाना है, अच्छा बैठने के लिए हम क्या करना है, परफेक्ट कटिंग कैसे करना है, सब समझाता हूँ आपको। पूरे यूट्यूब में ऐसे समझाना कोई भी मुश्किल होता है, मैं आपको बहुत खुल्लम खुल्ला बताता हूँ। हर एक मेजरमेंट के बारे में फुल डिटेल से समझाता हूँ। अब चले हमें कटिंग में आगे बढ़े। हेलो दोस्तों, आइए अब हमें इस हेवी साइज पैंट बेहतरीन से कटिंग करेंगे। आपको यहाँ पूरे के पूरा फुल डिटेल मिलने वाला है। पहले हमें यहाँ ऊपर, ये तो हमारा कटिंग टेबल होता है ना, इसको टेबल बोलते। ये तो यल बेंड में होता है, यल बेंड में ही होता है। पैंट को पहले हमें समझना है, क्लॉथ को समझना है, क्लॉथ कैसा है देखना है, क्लॉथ स्मूथ वाला है या सरकने वाला है, क्लॉथ को समझ कर लेना है। ये तो थोड़ा स्मूथ है, सरकता है। और इसको उल्टा सीधा देखना है। पहले हमें यहाँ दो मार्क करना है। इधर ऊपर पार्ट है, कमर का पार्ट, यहाँ हमें यल बेंड से ऊपर हाफ इंच क्लॉथ एक्स्ट्रा छोड़ के यहाँ बेल्ट लगाने के लिए मार्जिन है, ये बेल्ट लगाने के लिए मार्जिन, ये बेल्ट लगाने के लिए मार्जिन और एक्स्ट्रा हाफ इंच क्लॉथ। इसका लेंथ है 37.5। ऊपर हमें 1.5 इंच का बेल्ट लगाएंगे, यहाँ 1.5 इंच का बेल्ट आएगा। यहाँ इसका लेंथ है 37.5, ये है 37.5, ये है बॉटम हेमिंग के लिए। और इसका घुटना है 18। इनको स्टमक है सामने, इनको पैंट डाउन में आता है। इनका लटक है 30.5, हमें इसको किस्ता बोलते हैं, किस्ता। 30.5, 30.5 में 6 इंच माइनस करना है, 6 इंच। 30.5 में 6 इंच निकाल डालना है। ये 30 में से 6 निकाले तो 24.5 आएगा। 24.5 में दो भाग करना है, दो हिस्से। दूसरा हिस्सा रखना है यहाँ, दूसरा हिस्सा आएगा 12 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा। मगर हमें इतना नहीं उतारना है, हमें इसको एक हाफ इंच ऊपर करेंगे, 2 पॉइंट कम 12 पे। आप लोग इसको बोलते हैं पौने पौने 11 बोलते हैं, पौने 11। 11 इंच से 3/4, 11/3/4 हमें इसको उतारेंगे। 11/3/4, 11/3/4 पे उतारेंगे, क्योंकि थोड़ा ऊपर करेंगे। क्लॉथ तो स्मूथ है, क्लॉथ को पकड़ के हमें लटक उतारना है, किस्ता। हमें इसको किस्ता बोलते हैं। अब हमें इसी की मार्किंग लगाएंगे। क्लॉथ को पकड़ को रखना है ये सब, नहीं तो ज्यादा होगा। ज्यादा हुआ तो नीचे लूज लूज होगा, फ्री, बहुत ज्यादा थैला थैले के जैसा लटकेगा नीचे। अब यहाँ इस बॉर्डर को हटा के एक मार्क लगाएंगे। यहाँ से इसको 1 पॉइंट कम 2 इंच पे मार्क लगाएंगे, 1 पॉइंट कम 2 इंच। यहाँ भी इसको ऐसे ही लगाएंगे, 1 पॉइंट कम 2 इंच। और इसको ऐसे मिलाएंगे। अभी
इसको हमें अच्छा सा बेहतरीन सा राउंड शेप देना है, बेहतरीन से होना है ये मीडियम से होना है, ज्यादा नहीं है। यहाँ इसको 2.5 लगाएंगे, 2.5। ये बदलने वाला है, बदलते रहते हैं, ये सब एक ही बराबर नहीं होते, मेजरमेंट बदलता है, ये भी बदलते रहते हैं। अब यहाँ इसको हमें कमर का मार्क करेंगे 43.5, 43.5। इनका हिप है 46, इनका हिप है 46, ये है कमर। अब हमें कमर में 4वां हिस्सा लेना है। यहाँ 4वां हिस्सा आएगा 1 पॉइंट कम 11 आएगा, 1 पॉइंट कम 11। अभी हम इसको यहाँ मार्जिन छोड़ेंगे, 1 पॉइंट कम 11 पे ये 4वां हिस्सा ले लेंगे। अब यहाँ मार्क करेंगे। अब हमें इसको डबल फिल्ट डालना है, डबल फिल्ट। ये तो डबल फिल्ट डालने से पैंट बिट नहीं बर होता है, इसीलिए हमें क्या करना है, थोड़ा वन साइड करेंगे, थोड़ा, ज्यादा भी नहीं है, थोड़ा वन साइड करेंगे। अब हमें यहाँ पहले तो मार्क करेंगे, यहाँ 2 पॉइंट कम 3 इंच पे पूरा ले लिया हूँ, 2 फिल्ट के लिए और साइड में मार्जिन के लिए। अब मैं इसको थोड़ा सा वन साइड करता हूँ, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा। ऐसे थोड़ा सा वन साइड करने से क्लॉथ हमको सेव होता है, क्लॉथ जब बराबर होता है। और ये थोड़ा डाउन होने से ये थोड़ा इधर को, इसको भी बढ़ा लेना है, इसको भी ऐसे बढ़ा लेना है, क्योंकि क्लॉथ ऐसे फिरता है। अब हमें यहाँ थाई लूज का मार्क करेंगे। हिप में, हिप का 4वां भाग लेना है। हिप है 46, इसमें चारवां हिस्सा आएगा 11.5, 11.5, 11.5, 23, 23, 23, 46। यहाँ से लेना है हिप का मेजरमेंट। हमें फिल्टर नहीं है उसको, हमें यहाँ पे हिप करते हैं, हिप का मार्किंग इसको लेना है। यहाँ जो थाई का मार्किंग है, यहाँ पे हमें ये मार्क लगाया है, यहाँ से लेना है 11.5, ये है। अब यहाँ से इसको हमें लूज करना है, जितना भी कस्टमर के फ्री होता है उतना। इसका थाई लूज आया है 31, 31 को फ्रंट आना है 15। अब ये बराबर होता है, यहाँ से इसको 1.5 इंची, 1.5 इंची बड़ा है, इसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा हो गया है। यहाँ 15 आया है, 15 में सेंटर पॉइंट 7.5, 7.5। अब हम इसको यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 15 लगाएंगे। कहाँ लगाया हूँ, ये बॉर्डर को लगाया हूँ, बॉर्डर को। यहाँ 7.5 वन साइड होता है, थोड़ा वन साइड होता है। इसका बॉटम का लूज है 17.5, 1 पॉइंट कम 4.5 को, यहाँ 2 पॉइंट कम 9 इंच पे। ये है 7.5, ये है 31, और इसका है 23.5। इसको 23.5 में अभी हमें यहाँ 23 ही रखेंगे घुटने का, क्योंकि बैक में बढ़ाना है थोड़ा। और इसको सेंटर मार्क ऐसे लगाएंगे, ये है सेंटर मार्क। अब हमें यहाँ इसको 23 पे लगाएंगे, 2 पॉइंट कम 6 इंच, यहाँ 11.5। अब हमें इसको शेप लगाएंगे, इस वाला स्केल से, लाइट बेंड वाला स्केल से शेप लगाएंगे। आप लोग वीडियो एंड तक देखिए, पूरे के पूरा आपको समझ में होगा। इतना क्लैरिटी से कोई भी नहीं बताएगा आपको। मैं आपको जैसे समझ में होता है ऐसे बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अब हमें यहाँ लगाना है, इस वाला स्केल से ही लगाना है, इस वाला स्केल से यहाँ हमें शेप मिलाना है। जहां तक घुटने का मार्क होता है उसी में से इसको शेप ऐसे लगाना है। यहाँ थोड़ा कम हुआ, ये पूरा हमें टोटल राउंड पे ला लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ यहाँ थोड़ा हमें डाउन करना है, यहाँ ऊपर चढ़ाना है, यहाँ डाउन करना है।
यहाँ हमें डाउन करेंगे 2 पॉइंट, इधर चढ़ाएंगे हाफ इंच ऊपर। कहाँ से? यहाँ से नहीं, यहाँ से करेंगे 3 इंच या 3.5 इंच छोड़ के। सामने इनको स्टमक होता है, इसीलिए 1/4 डाउन किया है। यहाँ 1/2 ऊपर चढ़ा है। अब हम इसका फिल्ट का मार्किंग लगाएंगे। फिल्ट का, ये है फिल्ट का मार्किंग, और ये है इसको थोड़ा हाफ इंच साइड को, हाफ इंच ऐसे साइड को लाना है। पहले वाला फिल्ट को यहाँ से पलटाना है इसको, यहाँ से नहीं, यहाँ से हाफ इंच इधर को आना है। यहाँ इसका फिल्ट डालेंगे 1 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा, 1.25। फिर यहाँ से इसको 1.5 इंच गैप देके फिर से यहाँ 1 इंच का फिल्ट लगाएंगे। अब हमें यहाँ इसको 1.5 इंच पे एक मार्क लगा के 6.25 इंची पॉकेट ओपन करेंगे, 6.25। अब इसको ऐसे मार्किंग मिलाएंगे। अब मैंने इसको पूरा टोटल 2 पॉइंट कम 3 इंच कच्चू एक्स्ट्रा लिया हूं। ये हो गया है 1.25 इंच, ये 1 इंच, 2.25 हो गए। अब यहाँ हाफ इंच कच के लिए चले गया है। पूरे के पूरा मैंने जितना छोड़ा है वो बराबर हुआ है। ऐसे हिसाब लेना है, हिसाब। अब हम इसी मार्किंग में कटिंग करेंगे। थोड़ा वन साइड हो गया है, ये थोड़ा वन साइड। ऐसे हेवी साइज लोगों को पैंट का बिट नहीं बराबर होता है, इसीलिए हमें थोड़ा वन साइड कर ले तो बराबर आता है। ये बहुत आसान है वन साइड करना, बहुत आसान, कोई भी मुश्किल नहीं है। अब देखो ऐसे पलटाने से दो मिलना है, दो मार्किंग, इधर का मार्किंग, इधर का मार्किंग, दो मिलना है। अब मिल गया है, ये मिलना है। इसका चिपका जो मैंने रखता हूँ, इसका चिपका, इसको चिपका बोलते हैं, हमें गांठ बोलते हैं। ये बराबर होना है, ये जरूर है। इसको आप लगाइए, चिपका लगाइए। ये मिलना है, ये मिल गया है अभी। ऐसे ऐसे ये जरूर है। इसको आप चिपका बोलते हो ना, जरूर है। ये लगाइए और सीते वक्त ये मिलाकर सीना है, बराबर मिलना है, नहीं तो पैंट बेंडिंग बेंडिंग होगा, अच्छा नहीं बैठता है। ये फिल्टेड गार्ड है, फिल्टेड। पैंट बैलेंस देखना है, बैलेंस। बैलेंस मिस हुआ तो पैंट नहीं सेट होता है। बैलेंस जरूर है, इसी बैलेंस में ही सब बैठ के रहता है। बैलेंस होना है, बैलेंस। अब हम इसको एक पॉइंट थोड़ा डाउन करेंगे ऐसे, एक पॉइंट, एक पॉइंट डाउन करेंगे ऐसे। यहाँ भी ऐसे डाउन करेंगे, एक पॉइंट ऐसे डाउन होना है। ये मार्किंग, ये आता है सीधा, देख लो, ये है सीधा, इसका सीधा ये है। मगर ये नहीं है, हमको ये है, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। अब हमें यहाँ इसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ 2 पॉइंट कम 2 इंच लेंगे। अब हमें यहाँ थाई लूज टोटल राउंड पे माप लेंगे। थाई लूज मापना है, ये मार्क से थोड़ा डाउन में से। यहाँ आ रहा है 1 पॉइंट कम 14, हमको चाहिए 31।
यहाँ 31.5 लिया हूँ, 31 तैयार आ रहा है, 1 पॉइंट कम 14, और ये मार्जिन के लिए ऐसे हिसाब करना है, ऐसे हिसाब। अब हमको यहाँ ये स्केल से शेप मिलाएंगे, राउंड वाला स्केल से। ये तो यहाँ नहीं मिलता है, क्योंकि ये दो आपस में थोड़ा करीब होते हैं जब नहीं मिलता है स्केल। उसी के लिए हमें क्या करना है, इसको हमें यहाँ से अंदाज से ही हैंड से वन वन शेप लगाएंगे ऐसे। अब हमें असल का काम होता है यहाँ, यहाँ होता है। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें शेप यहाँ से, इस वाला स्केल में से यहाँ शेप हमें 1 इंच तक का अंदर को लाएंगे, इन करेंगे, इन। कैसे? ऐसे इसी में, इसी शेप में से मिलाकर हमें इसको अंदर को लाएंगे। अब यहाँ इसका कमर में 4वां हिस्सा ले लेंगे, 1 पॉइंट कम 11 पे, 1 पॉइंट कम 11 पे। और इसको ले लेंगे 2 पॉइंट कम 2 इंच। अब हमें यहाँ इसको बैक का सीट के लिए रेजिंग करना है, रेजिंग, रेजिंग बोलते हैं। यहाँ हमें 2 पॉइंट डाउन किया है। अब हमें यहाँ इसको, यहाँ से इसको 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर चढ़ाएंगे, 2 इंच। ये बैलेंस होता है, बैलेंस। हिप को पकड़ के बैलेंस आना चाहिए, हिप को पकड़ के। हिप जो ज्यादा होता है जब हमें इनको ऊपर चढ़ाना है, इसका ये बैलेंस और ये बैलेंस दोनों पे, पैंट का पूरे के पूरा इस पे रहता है, इस पे। उसी के लिए हमें ये दो बैलेंस करना है। ये दो नहीं बैलेंस होते तो पैंट पूरा बेंडिंग बेंडिंग हो जाता है, नहीं बैठता। ये दो बैलेंस जरूर है, ये दो बैलेंस करना है, ये दो बैलेंस देख लेना है। ये दो बैलेंस हमें नहीं सेट करते तो पैंट पूरा बर्बाद हो जाता है। अब हमें इसका हिप का मार्क लगाएंगे, हिप का, हिप का मार्क अभी इसको यहाँ पे ही लेना है। हिप का प्लेस होता है ये, यहाँ हमें हिप का मार्क 46 है इसका। यहाँ हमें कच छोड़ के 11.5, 4वां भाग। और इसको हमें 3/4 लूजिंग करेंगे, 3/4 लूज करेंगे। आप बोलते हैं पौना 1 इंच, पौना 1 इंच। अब हमें यहाँ राउंड घुमाना, कहाँ से राउंड घुमाना है, ये जिप का गार्ड जो मैंने रखा है उससे 90 डिग्रीज का मार्क ऐसे करेंगे, 90 डिग्रीज का मार्क होता है वो। इसको हमें अब ऐसे मीडियम वाला राउंड शेप डालेंगे, ऐसे। ये मीडियम वाला होना है, ये मीडियम वाला राउंड शेप होना है। अब हमें ये जो मापेंगे कितना आ रहा है, मापेंगे। 3 इंच छोड़ डालेंगे, क्योंकि बेल्ट लगेगा सामने 1.5 इंच और पीछे 1.5 इंच, 3 इंच मिलकर आएगा, 3 इंच। इसको हमें मार्जिन भी छोड़ के मापेंगे, मार्जिन भी छोड़ेंगे। ये आ रहा है 14.5 को 1 पॉइंट कम। फिर से यहाँ भी मार्जिन छोड़ेंगे। अभी देख लो, ये आया है 30.5 तैयार, 30.5 तैयार है। इसको हमको चाहिए 30.5। ये सीते वक्त 31 होगा, 31, क्योंकि ये स्मूथ वाला क्लॉथ है। ये स्मूथ वाला क्लॉथ क्या होता है, सिलाई करते वक्त थोड़ा सरकता है, ज्यादा होता है। उसी के लिए ये आएगा 31 आएगा। उसी के लिए हमें क्या करना है, रखते वक्त थोड़ा ऊपर रखना है, थोड़ा ऊपर। अभी तो ये हाफ इंच बढ़ेगा, हाफ इंच बढ़ने से क्या भी नहीं होता है, इनको फ्री होता है। मगर फिटिंग पहनने वालों को ऐसे नहीं बढ़ना है। उसी के लिए मैं पहले बोलता हूँ, क्लॉथ को देख लो। क्लॉथ स्मूथ वाला क्लॉथ और सरकने वाला क्लॉथ होता तो थोड़ा ऊपर करना है मार्क। किसका? लटक का। किस्ता बोलते हैं, हमें आसन बोलते हैं तुम। इसको थोड़ा ऊपर करना है।
इस यहाँ क्लॉथ जो क्रॉस होता है, क्रॉस, उसमें क्लॉथ सरकता है। सरकने वाले क्लॉथ को हमें पहचानना जरूर है। क्लॉथ पहचानोगे जब आप परफेक्ट कटिंग करोगे। क्लॉथ को समझना है, हमें क्लॉथ को समझ के मार्क लगाते रहना है, कितना उतारने से बराबर होता है, ये सब हमें समझना है। अब हम इसी मार्किंग में कटिंग करेंगे। ये होता है आपके सामने, मैं रिजल्ट बताता हूँ। हर एक हिसाब के बारे में मैं आपके सामने रिजल्ट बता रहा हूँ, कोई भी नहीं बताएगा आपको ऐसे। अब हमें इसी मार्किंग में कटिंग करेंगे। यहाँ थोड़ा हमें एग शेप देंगे, जो फिल्ट पकड़ते हैं पीछे डाट, उसको बराबर करने के लिए। देख लो कितना बेहतरीन से कटिंग हुआ है आपके सामने, कितना बेहतरीन से है। लाइट से वन साइड किया है हमने, थोड़ा सा लाइट से, 1 इंची वन साइड होता है, 1 इंची। बेहतरीन से है। पैंट ऐसे कटिंग करोगे परफेक्ट आएगा। बैक पॉकेट के लिए मार्क लगाएंगे यहाँ से 2.5 इंची, और इसको रखेंगे पॉकेट ओपन 5.5 इंची। ये है सेंटर, और यहाँ इसको 3.5 इंच पे डाउन करेंगे, इधर इधर 3.25 इंच। इसका डाट थोड़ा ज्यादा पकड़ना है, ऐसे। ये हो ये परफेक्ट कटिंग, परफेक्ट। देख लो कितना बेहतरीन से मैं समझा रहा हूँ ये हिसाब के बारे में। ऐसे बेहतरीन से कट करो, जब पैंट बहुत अच्छा बैठेगा। थैंक यू।